Hi, welcome all my dear subscribers, viewers and followers. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इनफैक्ट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट आज का जो टॉपिक है वो पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम को कवर करेगा इन जनरल, विद एक्सेप्शंस अपार्ट ऑल्सो, क्योंकि कहीं कहीं दुनिया में कुछ जगह ऐसे भी हैं और ऐसे भी होंगे जहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जहाँ जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो थोड़ा सा बेटर है या होगा। तो इसलिए मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं। एजुकेशन देखिए होता क्या है, आप समझते क्या है एजुकेशन से? अभी मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी 2-3 दिन पहले। तो ऐसी कुछ बात हो रही थी। उसका एक लड़का है, 2 साल पहले पैदा हुआ है, धरती पे आया है। तो आने वाले कुछ समय में वो उसको एक स्कूल में एडमिशन कराएगा, ऐसा ही कुछ बात हो रहा था। तो आप एजुकेशन से समझते क्या है? एजुकेशन का मतलब होता क्या है? क्या एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हमने प्री स्कूल प्ले स्कूल में एडमिशन कराया, वहां 1-2 साल पढ़ा लड़का, फिर हमने 1 to 5 जो जो भी आप कह लीजिए उसमें पढ़ाया, फिर 6, 7, 8, 9, 10 फिर कॉलेज, या इंडिया में जो आप अलग अलग जगह जो बोलते हैं आप, बोर्ड, ICSC, CBSC, स्टेट बोर्ड या जो भी आप कहते हैं, 10, 12, फिर उसके बाद UG, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिग्रीज, चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, सब जगह मोर और लेस एजुकेशन जो है सेम ही है। ठीक है, 1% को छोड़ दे तो, और वहां भी लगभग लगभग कुछ ना कुछ वहां भी लकूना है, यानी कि वहां भी प्रॉब्लम है। ठीक है, पिक्चर कहीं भी रोजी नहीं है। एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस 1-8% मैक्सिमम, 1-8%। तो मैं 1-8% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 99% की बात कर रहा हूं। वो 1-8% भी वो उसी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अभी हम उसको इसमें कवर नहीं करेंगे। तो उसके बाद मास्टर्स किया अगर करना है तो, या PhD किया, या फिर और हायर स्टडीज के लिए गया, UG के बाद PG, या फिर रिसर्च, या फिर जहां भी जाना है। फिर एक जॉब किया, जॉब में लग गया, या तो प्राइवेट सेक्टर में लग गया, या किसी सेठ के यहाँ लग गया, या सेंट्रल जॉब में लग गया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल जॉब में लग गया, या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में लग गया, या फिर किसी PSU में लग गया, या फिर किसी भी डिफरेंट डिफरेंट जो है सेंट्रल स्टेट, या फिर और भी तरीके के जो सरकारी संगठन होते हैं, या फिर जो भी हो गया, मतलब प्राइवेट सरकारी कुछ भी कह लीजिए आप, कहीं जॉब पे लग गया, या फिर बिजनेस करने लगा, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करने लगा। ठीक है, अब जो भी कहना कह लीजिए, यानी कि पैसे कमाने लगा। और उसके बाद जो है कुछ नया नहीं सीख रहा है, कुछ नया लर्न नहीं कर रहा है। अगर कुछ नया लर्न भी कर रहा है, जो कई बार जॉब में करते हैं, प्राइवेट में या सरकारी में, तो जिस फील्ड में जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड कभी कुछ नया आता है तो उसमें से थोड़ा बहुत कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ले लिया, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की, या कुछ डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो और अपना एक दिन बूढ़ा हुआ, और फिर अपने बच्चों को भी शादी किया, अपने बच्चों को भी वही सब कराया जो उसने किया है। और फिर एक दिन इस दुनिया से, अगर जॉब कर रहा है तो रिटायर हुआ, शहर के बाहर एक छोटा सा घर बनाया,
आजकल एनसीआर में बनाते हैं शहर के, यानी कि दिल्ली की बात करें एनसीआर और बाकी सिटीज की बात करें, मेट्रो सिटीज की, तो शहर के आसपास जो पॉश एरियाज होते हैं या फिर उन लोगों के लिए जो कि सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उन लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटीज ओपन रहती हैं, आजकल ओपन हो रही हैं या फिर बनी हैं। वहाँ पे घर लिया और शांति से बाकी की ज़िंदगी, रिटायरमेंट ज़िंदगी बिताया और चला गया दुनिया से। तो क्या आप इस एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन समझ रहे हैं, जो एजुकेशन ये आदमी ले रहा है या इस तरह के लोग ले रहे हैं? एजुकेशन का मतलब है क्या जनरली? एजुकेशन का मतलब क्या हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ के ढेर सारी डिग्रियाँ लेना है? क्या एजुकेशन का मतलब ये है कि अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए थे अलग-अलग बोर्ड्स के, सीबीएसई, आईसीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स के, तो कोई 99% पा रहा है, कोई इसमें टॉप कर रहा है, किसी को ये बनना है, किसी को वो बनना है। तो एजुकेशन का मतलब क्या आप नंबर, हाई नंबर पाना समझते हैं? मार्क्स, इतने परसेंटेज मार्क्स मुझे लाने हैं। हाई स्कूल में 10th में मुझे 98, 99% मार्क्स, 9th में 12th में मुझे 99% मार्क्स लाने हैं। क्या एजुकेशन का मतलब आप ये समझते हैं? या एजुकेशन का मतलब ये समझते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर जब बनना है, या मुझे एडवोकेट बनना है, या फिर आईएएस बनना है, या फिर जज बनना है, जो भी बनना है आपको, आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है? आपको जिस भी फील्ड में जाना है, विद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फील्ड्स, तो आप ये समझते हैं कि मैं इस कोर्स में एडमिशन लूँगा और मेरा ही कोर्स सबसे बेस्ट है, बाकी कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, और वहाँ ढेर सारे फीस देने के बाद जो है, मैं अपने फील्ड में जाके फिर मैं जो है ढेर सारे पैसे कमाऊँगा। क्योंकि एक बार कॉलेज में एंट्री कर लिया, तो डिग्री तो मुझे मिल ही जाएगी, हँसते-खेलते जो है, ठीक है? और वहाँ जाके मैं बाकी अय्याशी करूँगा, जो कि यानी कि पढ़ाई-लिखाई नाम भर का, 4 दिन क्लास कर लिए। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना एक्सेप्शंस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ना एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो 2-4% होते हैं हर कॉलेज में, जो कि सिंसियरली, होल हार्टेडली उस कोर्स को करने के लिए आते हैं, जो कोर्स वो कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ और एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि बहुत लोगों को ये भ्रम होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट और स्ट्रीम वालों को, कि वो जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं, उन्हीं का कोर्स सबसे बेस्ट है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है उनका। दुनिया का जितना भी कोर्स है, दुनिया की जितनी पढ़ाई है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, हर स्ट्रीम की, हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्पेशल वैल्यू होती है, अपना एक स्पेशल प्लेस होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, जो कि दुनिया का कोई और सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को नहीं ले सकता है, उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस, उस सब्जेक्ट का प्लेस नहीं ले सकता है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं कर सकता है, जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्ट्रीम किसी स्थान को फिल करता है, भरता है। तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी स्ट्रीम हो, दुनिया का कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी हो, हर स्टडी, हर फील्ड का अपना एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम किसी अन्य स्ट्रीम से बिल्कुल भी छोटा या बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। जो काम सुई कर सकती है, वो तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार करती है, वो सुई नहीं कर सकती। लेकिन ना तो सुई का इम्पोर्टेंस तलवार से कम हुआ, और ना तो तलवार का इम्पोर्टेंस सुई से ज्यादा हुआ। दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन दोनों का इम्पोर्टेंस अपनी अलग-अलग जगह पे है। अगर सुई नहीं होगी, तो जो योद्धा जो है, जो सूट वूट पहना है, जो कपड़े पहना है, तो क्या नंगे जाके लड़ेगा वहां पे? नंगे जाके लड़ेगा योद्धा, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास तलवार भी नहीं ले जा सकते, या तो छोटे मोटे हथियार होते हैं, चाकू टाइप के, या चाकू नहीं होते हैं, तो हमारे एक याद होगा, हमारे देश में
छत्रपति शिवाजी हुए थे, महाराज महाराज छत्रपति शिवाजी। तो उन्होंने कैसे जो है मारा था एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस आदमी का नाम, मुगल का, जब मुगलों मुगलों से युद्ध हुआ था तो शिवाजी ने हाथ में जो है, क्योंकि वो चक्कू से मारने की कोशिश कर रहा था पीठ में, तो शिवाजी तो अपने पीठ में पहने थे कुछ डिफेंस के लिए, उनको डाउट था कि वो मुगल जो है जरूर पीछे से हमला करेगा, तो शिवाजी पहने थे और तलवार नहीं लिए थे, और चक्कू भी नहीं दिख रहा था, उनके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन शिवाजी ने क्या किया, जब उसने हमला किया मुगल उस जो भी था आदमी दूसरे दुश्मन सेना का, दोनों को मिलना था, नियत थे, तो ये तो कुछ नहीं लिए थे, लेकिन वो चक्कू रखा था छुपा के, हमला किया पीठ में। तब शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने एक अंगूठी टाइप की जो है 4-5 अंगुलियां पहने वाली अंगूठी टाइप की पहनी थी कुछ, और उसमें एक बना हुआ था शेर के पंजे का टाइप का, कि अगर चाहे तो ओपन हो जाएगा, जैसे शेर का अगर आप पंजा देखें बिल्ली का, तो चाहे ओपन कर लेते हैं यहाँ बाद में नुकीला। तो फिर शिवाजी ने जो है ऐसे हाथ नीचे करके शेर का पंजा ओपन किया और उसका गाल फाड़ डाला, उसका पेट फाड़ डाला। देखिए वो ना तलवार था ना चाकू था, लेकिन वो तलवार चाकू पे भी भारी पड़ गया। तो हर हर चीज का अपना इम्पोर्टेंस है, किसी चीज का इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा हूँ कि जनरली लोग नीचा दिखाते हैं, अलग अलग कोर्स वाले, अलग अलग सब्जेक्ट वाले, अलग स्ट्रीम वाले, दूसरे स्ट्रीम के लड़कों को या लड़कियों को, मतलब दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। एजुकेशन है क्या? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बकवास है, रद्दी है, झंड है। और फिर भी चाहे वो आप कहीं से भी एजुकेशन ले लें इंडिया में, कितने ही बड़े कॉलेज से ले लें, आप कहीं भी चले जाएं, मैं नाम लूंगा तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत देखा हूँ। मेरे घर में डॉक्टर्स भी हैं, मेरे घर में इंजीनियर्स भी हैं, मेरे पापा भी इंजीनियर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, मेरा भाई भी इंजीनियर है, मेरी सिस्टर एमबीए है। ठीक है, मैं अपने बारे में ज्यादा परिचय नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, और तो मेरे फैमिली में और मेरे रिलेटिव अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। मेरे फैमिली में एक हैं जो कि एक स्टेट का सबसे बड़ा आईएएस होता है, सबसे बड़ा आईएएस, जो कि सीएम के साथ ही उठना बैठना होता है, उसके बिना कोई फाइल इधर से उधर नहीं होती है, वही मेरी फैमिली में है। ठीक है, सबसे बड़ा आईएएस पूरे स्टेट का, जो सर्वे सर्वा होता है, आप पता कर लीजिए कौन होता है, उससे बड़ा उस स्टेट में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता। वो मेरी फैमिली मेरे बहुत क्लोज हैं, आते रहते हैं हमारे हर शादी में जब भी होता है। तो सीएमओ भी है मेरी फैमिली में, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके बेटे भी डॉक्टर है। सीएमओ कई साल से हैं, कई साल और डॉक्टर तो मेरे फैमिली में कई हैं, अलग अलग फील्ड के हैं। जज भी हैं, मेरी भाभी जज हैं। ठीक है, तो मैं हर ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो कि, बिजनेसमैन तो काफी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, तो मैं लगभग हर फील्ड के और हर सब्जेक्ट के और हर स्ट्रीम के लोगों को जानता हूँ बहुत अच्छे से, केवल 1-2 साल से नहीं, तकरीबन उनका 30-40-50 सालों का हिस्ट्री जानता हूँ, कि हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में, हर स्ट्रीम में क्या हो रहा है, तो अच्छा खासा मुझे पता है। तो मुद्दे पे आते हैं। अ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बकवास है, बहुत ही खराब है, रद्दी है। और यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं उनको ये भ्रम होता है, उनको ये लगता है कि भाई अगर मैंने 99% ले लिया, या मैंने ये कोर्स में एडमिशन ले लिया, मैंने एमबीबीएस में, चलिए मान लेते हैं मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, या मैंने बीटेक में, आईआईटी में, चलिए मान लेते हैं आईआईटी में एडमिशन ले लिया। मेरा खुद का भाई आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि मैं हर चीज के बारे में जानता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई सोच रहा है मैंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, एक है जिसने आईएम से किया है, तो कोई सोचे मैंने आईएम एडमिशन ले लिया, ऐसे अलग अलग आप सोच सकते हैं। अब उसको लगता है बस ये एजुकेशन है। तो सबसे पहली बात तो बड़ा भ्रम है कि ये एजुकेशन नहीं है। 2-4 लोग हैं जो कि चलिए आपने एम्स में ले लिया, या फिर आपने
चलिए आईआईटी खड़गपुर में ले लिया, लेकिन कितने लोगों का होता है यहाँ पे? एम्स में कितनी सीटें आप पता कर लीजिए, या आईआईटी खड़गपुर में कितने लड़कों का होता है, कितने करोड़ बच्चे देते हैं, कितने लोगों का होता है? और वहां भी जाने के बाद जो चले भी जा रहे हैं, जो कि 1% बच्चे भी नहीं जाते, 1% भी नहीं जाते हैं, उसमें से वो फिर उनको वो 4 साल कैसे पढ़ते हैं? 5 साल अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, 1 साल की जो उनकी इंटर्नशिप होती है, और 4 साल वो कैसे पढ़ते हैं? कितनी सीटें हैं मेडिकल में, या फिर आप चले जाए इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट कॉलेज की, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और वहां भी जाने के बाद वो 5 साल क्या वो ऐसे बने बने रह पाते हैं? जैसे कि वो एंट्रेंस के पहले वो मेहनत किए थे, जो 3 सब्जेक्ट वो पढ़े थे। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो पीसीएम, और मेडिकल की बात करें तो जो बायोलॉजी वगैरह इंक्लूड कर लीजिए आप, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी जो भी है। तो क्या वो 4 या 5 साल जो है, क्या उसी कंसिस्टेंसी से, उसी हार्डवर्क से क्या वो लर्न करते हैं, या फिर वो किसी तरह बस वो बाकी एक्टिविटीज करते हैं और उसको बस साइड बाय साइड करते रहते हैं? अब तो मैंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है, अब तो मैंने एमबीबीएस में जो भी इंडिया में एमबीबीएस में, चले एम्स को छोड़ और भी कई कॉलेज में तो एमबीबीएस में ले लिया, अब क्या, अब तो बस मैं डॉक्टर या इंजीनियर हो जाऊंगा? या चलिए मैंने एनएलयू में ले लिया है, इंडिया के टॉप 5 एनएलयूज को चलिए कंसिडर कर लेते हैं, और अब क्या, अब तो लाइफ सेट है, अब बस किसी तरह डिग्री हर साल कंप्लीट करते चले जाओ, बस प्लेसमेंट हो जाए, चले यहाँ से जो है, ठीक है। और फिर कल्चरल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, और बस डिग्री पूरी हो जाती है। फिर पता चलता है कि भाई डिग्री तो हो गई, मगर नॉलेज तो शायद जितना होना चाहिए उतना उसका आधा भी नहीं है। तो क्या इसको आप एजुकेशन मानते हैं? और चलिए मान ले कि उसमें से अगर आप पढ़ लिख के वो आप अच्छे से नॉलेज ले भी लिए, तो प्लेसमेंट हो गया, चले गए, मान लीजिए इंजीनियर्स की बात करते हैं, चले गए गूगल में, चले गए किसी बड़ी कंपनी में, चले गए, वहां जाके आप काम कर रहे हैं, फिर आप शादी किए, और वहां पे आप जो सेटल हो गए, फिर आप एक बार चले गए, फिर वो टाइम कहाँ मिलता है, फिर आप पैसे कमाने में लग गए, फिर वो ऐसे करके बूढ़े होके चले गए, ना कभी की। तो क्या आप इसको एजुकेशन समझते हैं? और बाकी सब्जेक्ट की भी आप इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स को ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल को दिखा रहा हूँ, क्योंकि भारत में अधिकतर जो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, तो वो अधिकतर यही इंजीनियरिंग, मेडिकल और इंजीनियरिंग, अधिकतर यही दो के पीछे जो है पिछले कई सालों से भागते हैं। तो मैं इसीलिए इन्हीं दो को लिया, और वैसे ज्यादातर इंजीनियरिंग, क्योंकि मेडिकल में सीट और भी ज्यादा कम है गवर्नमेंट की, और फीस और भी ज्यादा लगता है, तो इसलिए जो है उसमें, और इंजीनियरिंग में तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ज्यादा दे दिया। लेकिन आप इसी तरह हर पढ़ाई को ले लीजिए, क्योंकि हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट के लिए लड़के होते हैं, हर हर स्ट्रीम हर सब्जेक्ट के लिए कॉलेजेस इंडिया में ठीक ठाक, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा बेटर होते हैं, अगर देखा जाए तो। बाकी प्राइवेट भी कुछ है अच्छे खासे, हालांकि फीस वहां ज्यादा लगती है। तो क्या आप इसको एजुकेशन समझते हैं? तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप इसको एजुकेशन समझते हैं तो ये एजुकेशन नहीं है, और आप गलत समझते हैं, और आप एजुकेशन ले भी नहीं रहे हैं। यानी कि 14-15 साल आपको एडमिशन के पहले यूजी में, और उसके बाद 4-5 साल जो आप यूजी में करेंगे, और उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, या फिर आगे आप चल के गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, मुझे देश की सेवा करनी है, मैं इसलिए सिविल सर्विस दूंगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि आईआईटी, आईएम, एमबीबीएस करके देश की सेवा करने के लिए, भाई देश की सेवा करूंगा मैं, या करूंगी, आते हैं। और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि सिलेक्ट भी हो जाते हैं। एक को जानता हूँ जो 8-9 साल तैयारी किया दिल्ली में, और सिलेक्ट हो गया, है रेवेन्यू में है, और कितनी देश की सेवा करता है, वो मुझसे बढ़िया कोई क्या ही बता सकता है। देश की सेवा कम, अपनी सेवा ज्यादा होती है वहां पे, अपना घर भरता रहता है, ठीक है। हाँ, देश को लूटने में पूरा योगदान होता है उस व्यक्ति का, ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं। यानी कि इतना पढ़ने के बाद फिर वो देश को लूटने में, देश को खोखला करने में, जैसे दीमक होते हैं, सिलेक्शन के पहले, यानी कि इंजीनियरिंग किया 4 साल, उसके पहले 2 साल तैयारी किया कोटा में,
उसके पहले पब्लिक स्कूल में पढ़ा, सीबीएसई आईसीएसई वगैरह से, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट से। ये सब करते वर्ते जो है सब कर, उसके बाद 8-9 साल तैयारी किया इंडिया के नंबर 1 कोचिंग से। ऐसे एक नहीं, से कई लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक जो है, अब मैं नाम क्या लूं, आईपीएस समझ जाइए, दूसरा रेवेन्यू में है, एक सिविल सर्विस में है, ठीक है, डीसी समझ जाइए, ठीक है। तो कहना अच्छा नहीं लगता है, पहले बड़ी अच्छी, बड़ी ईमानदारी, बड़ी उसकी उसकी बातें करते थे, समाज की सेवा, ये वो आदर्श। सिलेक्शन के अगले दिन ही अगर मैं उनसे जनता से या फिर किसी भी चीज में देखूं तो बहुत ही निराशा होती है। ना तो बात करने की तमीज है, और बाकी जो देश को खोखला करने में लगे हैं उसमें तो क्या ही बताएं। मतलब आए दिन आप न्यूज़ देखते होंगे कि अ, फलाने आईएएस के यहाँ से 2,500 करोड़ मिले, फलाने आईएएस के बेडशीट से, गद्दे से 80 करोड़ रुपए मिले। अभी एक हाई कोर्ट के जज का आया था न्यूज में, जो कि कितने 20 करोड़ या कितने मिले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, न्यूज में आया था, आग लग गई थी तो उनका ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब भाई जो मीडिया में आया वो मैं बता रहा हूँ, ये सभी लोग देश के नौकर हैं, चाहे कोई भी हो। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर द वी आर द ओनर। हमारे टैक्स के पैसे से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया हुआ है कि हम लोग जो है, हम भारत के लोग, हम लोग अभी कोई राजा नहीं है, तो हम लोग ही जो है इस देश के राजा हैं। और जो लोग भी भारत में सिलेक्ट होते हैं, सिविल सर्वेंट हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक चपरासी से लेके एक डीएम सीएम पीएम राष्ट्रपति या फिर कोई जज भी हो, कोई भी हो, इस देश में एक तो ये है कि कोई भी कुछ हो जाता है तो अपने आप को राजा समझने लगता है। अब तो हम भगवान के बाद कोई है तो हम ही हैं, बड़ा भ्रम हो जाता है। जबकि देश के संविधान में साफ साफ दिया है कि कोई राजा नहीं है और कोई किसी से ऊपर भी नहीं है, सब बराबर हैं। हम भारत के लोग जो है मिलके सरकार चुनते हैं, सरकार अपने लोगों को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपना राजा नहीं चुनते हैं, और संसद में भेजते हैं एग्जीक्यूटिव। और ये, और इसके अलावा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट और सेंट्रल की होती है, जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करा के जो है सिविल सर्वेंट यानी कि जनता के नौकर, नौकर सर्वेंट चुनती है, जिसमें कि बड़े हो गए आईएएस प्रशासन में, डीएम और ये सब। और इसी तरह जुडिशरी होती है, उसी तरह जुडिशरी में भी जो लोग होते हैं, जज होते हैं, वो भी अपने आप को राजा समझते हैं, हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, उनको भी सैलरी जो होती है, इन सभी की सैलरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सबकी सैलरी, सबका एक एक पाई पाई, चाहे घर का हो, चाहे इनके ड्राइवर का हो, चाहे उनके पेट्रोल का हो, चाहे कहीं आना जाना हो, इतनी फैसिलिटीज इनको मिलती हैं हमारे टैक्स के पैसे से। एक आदमी टैक्स देने लायक होता है 30% से लेके 50-60, और जीएसटी वगैरह ये वो सब ले दे के दुनिया भर का टैक्स देता है आदमी। आप कोई भी सामान लीजिए, हर चीज में टैक्स पहले से इंक्लूड होता है। तो ये टैक्स देता है, और इससे इनका सब कुछ घर बार चलता है, इनको सैलरी मिलती है, चाहे कोई भी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव में हो, या फिर जुडिशरी में हो, चाहे वो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जज हो, चाहे वो चपरासी से लेके डीएम हो या पीएम हो या राष्ट्रपति हो, चाहे वो विधानसभा विधान परिषद में एमएलए एमएलसी हो, या फिर संसद भवन में सांसद हो। अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है तो गलत है वो। हमारे टैक्स के पैसे से इनका ये ड्यूटी बनता है कि वो जिस जिस पद पे हैं, जिस विभाग में है, उस विभाग की जिम्मेदारी वो अच्छे से निभाएं, और जनता, देश के लिए अपना काम करें, देश की सेवा करें, देश के लोगों की सेवा करें, ठीक है। तो मुद्दे से भटक जाएंगे। एक्चुअली बोलना जरूरी था कि ये भी एक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, जो कि कहीं ना कहीं जो लोग भी अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद जो सिविल सर्विस में जाते हैं,
उन लोग को भी ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर ये दिया जाता है तो या तो वो रट लेते हैं और उसको अंदर से वो इम्बाइब नहीं करते, अपने अंदर इनकलकेट नहीं करते, अपने अंदर वो बसाते नहीं है अपने ब्लड में। और देश की जनता के लोगों को तो खैर ये जानकारी ना तो दिया जाता है, ना तो उनको कोई जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है। ठीक है, वो क्या देख के वोट करते हैं, या फिर वो, एक तो या तो बच्चे बच्चे को पता है, और बाकी भगवान उनका मालिक है। कभी जाति के नाम पे, कभी जान पहचान वाले के नाम पे वोट दे के चले जाते हैं। ठीक है, तो मुद्दे से हम बिना ज्यादा भटके फिर से मुद्दे पे आते हैं। तो एजुकेशन है क्या? क्या है एजुकेशन? क्या एजुकेशन केवल जो है आपको बचपन से आप पैदा होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा देना, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, साइंस, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो भी आप सब्जेक्ट्स ले लीजिए। थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो पहले कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, अब एआई थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले थोड़ा सा कोडिंग पढ़ाने लगते थे। थोड़ा एडवांस करेंगे तो बहुत हाई फाई कॉलेज में जो है, वो हाई फाई स्कूल पब्लिक में तो बड़ा एडवांस हो गया। घुड़सवारी सिखा देंगे, स्विमिंग सिखा देंगे, शूटिंग सिखा देंगे, थोड़ा पिकनिक लेके चले जाएंगे, थोड़ा यहाँ वहां लेके चले जाएंगे। एनसीआर में एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं काफी जान पहचान वाले, क्योंकि मेरे अधिकतर मेरे अंकल के लड़के, मैं जहाँ रहता था वहां पे सब के सब, यहाँ तक कि मेरे जितने दोस्त हैं हम लोग, या तो मेडिकल में जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, और या तो इंजीनियरिंग में, या बाकी सारे इंजीनियरिंग में। गवर्नमेंट में हुआ तो ठीक है, 1-2 साल तैयारी करते थे सब कोटा में, बाकी दिल्ली में फिटजी था। और या तो जो है, या नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग का, प्रमोट क्यों करूं ठीक है, कोई कोचिंग सुन रही है अगर प्रमोशन के लिए बोलेगी तो देखेंगे, अगर अच्छी कोचिंग रहेगी तो बात करेंगे, वो आगे की बात है। तो जो है कि इंजीनियरिंग के लिए चले जाते थे, और मैं ऐसे ऐसे लड़कों को इंजीनियरिंग करते देखा, कसम बता रहा हूँ, या मेडिकल करते देखा। जैसे कि मेरे साथ कुछ लड़कों को डॉक्टर ही बनना चाहता था, उनके घर में डॉक्टर थे एक्चुअली, कोई ना, उनको डॉक्टर ही बनना था, आता कुछ नहीं था उनको। कभी मैंने 12 साल पूरी जिंदगी साथ, कभी कुछ नहीं, मतलब फेल होते थे। अब भाई साहब उनका कहीं हुआ भी नहीं, तैयारी भी करवाया उनको। लेकिन पापा ने कितने साल फिर क्या कराया, फिर मैं बाद में पता चला पापा ने उनके किसी तरह कर करके उनको डॉक्टर बना ही दिया। लेकिन भगवान भला हो, इस देश का जहाँ ऐसे डॉक्टर होंगे तो क्या होगा उस देश के। हाँ, वो डॉक्टर बना, फिर कुछ दिनों पहले मुझे पता चला वो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसी हॉस्पिटल में एक मरीज की जो है लापरवाही से मृत्यु हो गई। हालांकि वो बच गया, वो नहीं था, लेकिन उसकी एक महिला डॉक्टर उस मतलब उसी के साथ की महिला डॉक्टर जो उसके साथ काम करती थी, वो शामिल थी। तो उसके ऊपर मरीजों ने अटैक किया। लापरवाही डॉक्टर से हुई थी, मुझे पता चला तो उससे पूछा। खैर ये दूसरा मैटर हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को तो बचपन से जानता था ना, वो कैसा लड़का है, कितना मेहनत से पढ़ता है। लेकिन भैया पेरेंट्स तो पेरेंट्स ने ठाना है बच्चे को डॉक्टर तो बना के रहना है। अब बच्चे तो वैसे ही, वो बचपन से वैसे ही पेरेंट्स डरता था। इस तरह एक और लड़का है, उसको भी डॉक्टर बना दिया गया, मनी, अब नाम नहीं लेता हूँ कॉलेज का, मणिपाल, ठीक है। उसके बाद जो है, खैर आगे नहीं बताऊंगा, किसी कॉलेज की बुराई क्यों करना, ठीक है। मुद्दे से भटक जाएंगे। कहने का मतलब कि आप समझ ले एजुकेशन सिस्टम है कैसा, कैसा चल रहा है एजुकेशन सिस्टम। आप बहुत बड़े कॉलेज में जाके भी आप सोचते हैं कि आप वो, तो अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो है कि मैं क्या बोल रहा था, तो क्या आप इसको एजुकेशन समझते हैं? तो ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन देखिए होता है कि आप ये समझते हैं कि पैसा कमाने लायक बना दिया जाए तो वो एजुकेशन हो गया, कि पैसे आने लगे बस। तो यार पैसे तो, एक जो कहना तो नहीं चाहिए, कहने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कहा था दुनिया का सबसे पुराना रोजगार है, दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन।
ऐसा कहा जाता है। तो पैसा तो जो है, जो एक कॉल गर्ल होती है, जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वो भी कमाती है, अच्छा पैसा कमाती है। तो अगर पैसा कमाना ही रोजगार है तो, या एजुकेशन है, तो क्या वो फिर एजुकेशन है? वो क्यों नहीं एजुकेशन है? हम्म। तो जाहिर सी बात है, एजुकेशन का मतलब केवल पैसा कमाना तो है नहीं। तो क्या है एजुकेशन? है क्या एजुकेशन? किस चिड़िया का नाम है? 30 मिनट का हो गया है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। एजुकेशन किस चिड़िया का नाम है, ये जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे कोई काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो इसके लिए काउंसलिंग फीस है। मैं अपना टाइम ऐसे तो नहीं दे सकता, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ मैं। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना कोई डाउट हो, लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है मेरे यूट्यूब के थंबनेल पे। अपना डिटेल भेजे, मैं आपको एक अपना क्यूआर कोड भेजूंगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हाई करके भेजिए अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। तो मैं आपको एक क्यूआर कोड भेजूंगा। एक फीस होगी काउंसलिंग की, ठीक है? वो आप वो आप जमा करेंगे, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा, फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी कोई बिजनेस इंक्वायरी हो तो आप मेरा ईमेल दिया हुआ है, वहां मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में एक 100 डिटेल भेज सकते हैं। अगला भाग देखने के लिए एजुकेशन का देखिए अगले वीडियो में। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। अपने देश से प्यार कीजिए, अपनी मातृभूमि से प्यार कीजिए, और अपने आप से भी प्यार कीजिए।